हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसा टेक पे। दोस्तों आज की स्टूडेंट बात करते हैं उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती संघ में आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर मतलब कि एनआईसी की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और मतलब कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन विषय में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं सजन का इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किया आखिरी तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर न्यूनतम अर्हता की बात कर लेते हैं। जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन वर्ष परीक्षा 2021 बात कर न्यूनतम अर्हता की, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम अर्हता जो लिखी गई है मतलब कि सहायक अध्यापक पद हेतु तो प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी पुकारा जाए, यानी प्रारंभिक मतलब कि शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए जिस नाम से भी पुकारा जाए, ठीक है। या फिर आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, ठीक है, तथा शिक्षा स्नातक यानी बीएड, यानी कम से कम 50% अंक के साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। बात करते हैं अगला है मतलब कि यहाँ पर लिखा गया या फिर आपके पास उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से डीएलएड बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट यानी बीएससी, यानी मतलब कि आपके पास बीएलएड या बीटीसी है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं, यानी मतलब बीएड में कम से कम 50% अंक होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपके पास मतलब कि बीटीसी या डीएलएड है तब आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर आपके पास प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि बीएलएड है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास 4 वर्षीय बीए बीएससी एड या बीएससी एड होना चाहिए तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास मतलब कि कम से कम 50% अंकों के साथ बीए बीएससी तथा 1 वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा मान्यता संस्था प्राप्त से, ठीक है। या फिर मतलब कि आपके पास इतने नहीं है तो फिर आपके पास कम से कम 50% अंकों के साथ बीएससी बीए होना चाहिए, यानी साथ ही आपके पास बीएड की विशेष शिक्षा होनी चाहिए 1 वर्षीय, ठीक है। यानी साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए 1 वर्षीय शिक्षा वाला, ठीक है। और इतना होने के साथ साथ आपके पास जो है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के बीच का मतलब कि टेट यानी सीटेट या टेट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 8-10, ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टेट उत्तीर्ण होना चाहिए। इतने होने के साथ साथ आपके पास जो है टेट जूनियर लेवल का टेट होना चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर बात करें प्रधानाध्यापक के लिए तो प्रधानाध्यापक के लिए सेम योग्यता है, लेकिन साथ में आपके पास जो है बेसिक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अथवा उच्च बेसिक स्कूल में 5 वर्षीय अध्यापन का अनुभव होना चाहिए, यानी इतनी डिग्री होने के साथ साथ आपके पास जो है मतलब कि 5 साल का अनुभव होना चाहिए, मतलब कि बेसिक शिक्षा के रूप में मतलब कि कार्यरत होना चाहिए, यानी अध्यापक के रूप में। अगर बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस बात करें तो अभ्यर्थी का चयन गुणवत्ता के अंक पर होगा, ठीक है। मैंने कि यहाँ पर जो आपका चयन जो है इस प्रकार होगा, हाई स्कूल का 10%, ठीक है, हाई स्कूल का 10% होगा, इंटरमीडिएट का जो है 10% होगा, और मतलब कि स्नातक बाद यानी जो मतलब कि बीएससी बीएड जो भी कर रखे आप उसका मतलब कि 10%, और साथ ही जो आपको जो बीएड या बीटीसी है उसका मतलब कि 10%, और जो आप परीक्षा देंगे यानी भर्ती परीक्षा होगी जो मतलब कि आपका सुपर टेट उसका जो है मतलब यहाँ पर 60% जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टेट का जो है एक ही नहीं जोड़ा जाएगा नंबर, ठीक है। यानी मतलब कि हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 10% और प्रशिक्षण का 10%, और साथ ही जो है आपका मतलब कि जो परीक्षा देंगे यानी सुपर टेट देंगे उसका जो है 60% जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और अगर यहाँ पर बात कर लें मतलब कि यहाँ पर मतलब प्रश्न पत्र की बात कर लें तो यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न पत्र जो है आपका 2.5 घंटे का होगा, ठीक है। यहाँ पर 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है अध्यापक पद हेतु चयन हेतु परीक्षा 1 प्रश्न पत्र होगा जिससे 2 खंड होंगे। प्रथम खंड में 50 प्रश्न समान ज्ञान, ठीक है, समान ज्ञान विषय से संबंधित होगी जो सभी अभ्यर्थियों हेतु अनिवार्य होगा। द्वितीय खंड में 100 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे जिसमें भाषा सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक को अभ्यर्थी को चयन करना अनिवार्य होगा। भाषा में संस्कृत हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र कठिनाई स्तर मतलब का होगा, ठीक है, कठिनाई स्तर का प्रश्न पत्र होगा। अब बात करें यहाँ पर तो बहुविकल्पी प्रश्न होगा, ठीक है। लेकिन बात करें मतलब परीक्षा की टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइमिंग होगा जो कि 150 क्वेश्चन होंगे और मतलब 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे और मतलब कि जो है 2.5 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें मतलब कि यहाँ पर लिखा गया है विषय वस्तु की मतलब समान ज्ञान सबके लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। समान ज्ञान जो है सबके लिए अनिवार्य होगा जो कि मतलब 50% का होगा। वहीं बात करें तो सेकंड में जो है सेकंड जो खंड का होगा तो उसके लिए मतलब कि भाषा शिक्षक के लिए संस्कृत हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक चुनना होगा, ठीक है, क्योंकि जो कि 100 नंबर का होगा, ठीक है। बात करें मतलब कि खंड मतलब कि जो या फिर आपके पास जो है सेकंड ऑप्शन है सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन का जो है चयन करना होगा। बात करेंगे ग नंबर में तो विज्ञान एवं गणित शिक्षक के लिए विज्ञान एवं गणित, ठीक है, विज्ञान मतलब कि इसमें मतलब कि किसी एक का चयन करना होगा। वैकल्पिक का अथवा खा अथवा गा में से किसी एक को चुनना होगा, यानी मतलब कि इसमें विकल्प जो दिए गए हैं इनमें किसी को आपको एक चुनना होगा यानी जिसमें आपको मतलब कि बीएससी मतलब जो सब्जेक्ट आपने लिया है उस हिसाब से यहाँ पर आपको चयन करना होगा। इसमें मतलब कि किसी मतलब खंड मतलब कि का खा गा में से किसी एक को आपको चुनना होगा जो कि मतलब कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। लेकिन जो 1 नंबर मतलब कि पॉइंट नंबर 1 है वो सबके लिए अनिवार्य होगा, यानी सबको देना होगा।
अगर बात करें प्रधानाध्यापक के लिए, तो प्रधानाध्यापक का अतिरिक्त जो है 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अतिरिक्त 50 नंबर का यानी द्वितीय प्रश्न पत्र होगा जो 50 नंबर का होगा, वो मतलब कि वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी 1 घंटे का पेपर होगा और मतलब कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यहाँ पर मतलब कि उसका स्तर होगा तो वो स्नातक स्तर का होगा, ठीक है। और मतलब कि यहाँ पर शैक्षिक एवं प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मतलब कि 50 अंकों का होगा, ठीक है। जो पेपर की अगर टाइमिंग बात करें तो 1 घंटे की पेपर की टाइमिंग होगी। अगर बात करें यहाँ फीस की बात कर लेते हैं, तो जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के लिए परीक्षा शुल्क क्या रखी गई है, तो यहाँ पर बता दे रहे हैं। पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए जो है 700 रुपये रखी गई सहायक अध्यापक के लिए। वहीं बात करें प्रधानाध्यापक अथवा दोनों पद होने के लिए 900 रुपये रखी गई है, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 500 रुपये रखी गई है। वही बात करें हम लोग की प्रधानाध्यापक एवं दोनों के लिए जो है 700 रुपये रखी गई है। वही बात करें दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर 300 रुपये फीस रखी गई है। अगर बात करें यहाँ इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन जो है आज से चालू होगा, यानी 3/3/2021, यानी आज से आपके आवेदन चालू है। आज भी मतलब कि रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि आ रहेगी, तो 17 तारीख अंतिम तिथि है। वो बात करते हैं ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 18/3/2021, यानी 18 मार्च 2021 तक आप ऑनलाइन आवेदन करने मतलब कि शुल्क जमा कर सकते हैं। और मतलब कि आवेदन पूर्ण करने के बाद मतलब कि आपको प्रिंट लेने की तिथि जो रहेगी वो है 19 तारीख लेने की तिथि रहेगी, जो आवेदन करने के बाद पूर्ण प्रिंट लेने की तिथि है। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि क्या रहेगी, तो 9 तारीख से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और जो आपकी परीक्षा होगी, तो वो परीक्षा जो है आपको मतलब कि परीक्षा होगी 18 तारीख को परीक्षा होगी, यानी 18 मई को आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। सुबह मतलब कि 10 बजे से लेकर दोपहर मतलब कि 12:30 तक, यानी 12:30 बजे तक आपकी परीक्षा होगी, ठीक है। और मतलब प्रधानाध्यापक के लिए जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो मतलब उसी दिन जो है मतलब 2 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा, ठीक है। और आपकी उत्तरमाला जो है 23 तारीख को आपको उत्तरमाला जारी कर दी जाएगी। वहीं बात करें आपका जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट आपको जो है मतलब 18 तारीख को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और पेपर जो है 18 अप्रैल को पेपर आपका होगा, मतलब कि जो रिजल्ट है आपका 18 मई को जारी कर दिया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर आयु सीमा की बात करें, तो सहायक अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए ये आवश्यक है अभ्यर्थी विज्ञापन के दिनांक 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, यानी मतलब कि जो आपकी जो मतलब कि एज है वो मतलब कि 21 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर मतलब कि जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जो मतलब कि प्रदेश सरकार की तरफ से आरक्षण दिया जाता है वो भी यहाँ पर दिया जाएगा। अब बात करें यहाँ पर सिलेबस की, तो यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम जो है सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि जो और जिस सब्जेक्ट को आप चुनेंगे उस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो वो भी 100 नंबर के होंगे, ठीक है। और मतलब कि प्रधानाध्यापक के लिए मतलब कि अतिरिक्त जो पेपर होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, वो मतलब कि प्रबंध संबंध से होगा, जिसमें मतलब कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें यहाँ पर प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं, तो प्रश्न पत्र जो है अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों माध्यम में होगा। और अगर बात करें यहाँ पर कटाव की, जो कटाव यहाँ पर मतलब कि 60% कटाव रखी गई, ठीक है। मतलब कि 60% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व के लिए जो है 65% आपको नंबर लाना रहेगा यहाँ पर सुपर टेट में, तभी आप इसमें मतलब कि अगले मतलब कि प्रोसेस के लिए एलिजिबल रहेंगे, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे। यानी 60% यहाँ पर कटाव रखी गई रिजर्व के लिए, और अनरिजर्व के लिए जो है मतलब यहाँ पर 65% रखी गई, यानी 90-97 कटाव रखी गई, जो कि पूर्व निर्धारित कटाव थी, जो कि पहले से निर्धारित कटाव थी। दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, तो आपको आवेदन करने के लिए मतलब कि http://updl.gov.in पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वहाँ पर आपको फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पर मतलब कि सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस होगा, और मतलब कि इसके बाद आपको फीस कटाना है, मतलब कि इसके बाद आपको जो है ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। यानी आपको सबसे पहले UP.gov.in, ठीक है, UPDL.gov.in पर जाना है, साइड में जाना है, वहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। वहाँ पर आपका पेज खुल जाएगा और ऑनलाइन आवेदन चालू हो चुके हैं। आज से आपके आवेदन चालू हो गए हैं। मतलब कि आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले UPDL.gov.in पर जाना है, साइड में, ठीक है। वहाँ पर आपको पेज खुल जाएगा, वहाँ पर आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।